नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आज हम बात करेंगे भारत की सबसे बड़ी और सबसे ज़रूरी या केंद्रीय संस्था के बारे में जिसे हम आरबीआई कहते हैं। आरबीआई क्या है? हमारे भारत की केंद्रीय बैंक है, ठीक है। आपने इसका नाम ज़रूर सुना होगा, लेकिन बहुत से लोगों को यह साफ नहीं पता है कि आरबीआई करती क्या है, आरबीआई का कार्य क्या है, इसके पास पैसा कहाँ से आता है या पैसे देती किसे है और इसका असर हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर कैसे पड़ता है। यानी जो आरबीआई अपने क्रियाकलाप करती है या जो भी निर्णय लेती है आरबीआई, वो किस तरीके से आम आदमी की ज़िंदगी को प्रभावित करती है। तो चलिए आज इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। आरबीआई आखिर है क्या? आरबीआई भारत की सबसे बड़ी बैंकिंग संस्था है। अगर आप बैंक को में खाता खोलते हैं, पैसा जमा करते हैं या लोन लेते हैं, तो समझिए कि उन सभी बैंकों के ऊपर जो संस्था निगरानी रखती है वही आरबीआई है, जिसे हम केंद्रीय बैंक भी बोलते हैं। आरबीआई दूसरे देश के केंद्रीय सिस्टम को कंट्रोल रूम है। सॉरी, आरबीआई पूरे देश के बैंकिंग सिस्टम का कंट्रोल रूम है। आरबीआई का सबसे बड़ा काम नोट और पैसा संभालना है। आपके हाथ में जो नोट होते हैं 10 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये और भी, इन नोटों को देश में चलाने की जिम्मेदारी आरबीआई की होती है। लेकिन आरबीआई जितना चाहे उतना पैसा नहीं छाप सकती। अगर ज़्यादा पैसा छप जाएगा तो महंगाई बढ़ जाएगी, और अगर कम पैसा होगा तो बाज़ार में काम रुक जाएगा। यानी बाज़ार में एक संतुलित रूप से पैसे का प्रवाह होना चाहिए। प्रश्न ये है कि अगर बाज़ार में पैसा अधिक आ जाता है तो महंगाई क्यों बढ़ जाती है? और प्रश्न ये भी है कि बाज़ार में पैसा अधिक आ जाता है तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? सर, ठीक है। तो हमारा क्या प्रश्न क्या था कि किस तरीके से बाज़ार में पैसा आ जाने पर महंगाई बढ़ जाती है। देखिए, पैसा आने का मतलब ये है कि लोगों की परचेजिंग पावर पैरिटी, यानी लोगों की किसी भी वस्तु को खरीदने की क्षमता बढ़ गई है, उनके पास पैसा आ गया है जेब में। जब लोगों के पास पैसा आ गया है तो वो बाज़ार में वस्तुओं को खरीदते हैं। यानी यानी बाज़ार में जब वो वस्तुओं को खरीदते हैं तो इससे क्या होता है, जो बाज़ार में वस्तु है उनकी डिमांड बढ़ जाती है। डिमांड माने लोग ज़्यादा मांग करते हैं। जब लोग ज़्यादा मांग करते हैं तो सप्लाई पे भी जोर पड़ता है। यानी सप्लाई अगर कम हो जाती है और मांग ज़्यादा बढ़ जाती है तो क्या होता है, तो फिर क्या होता है कि उसकी कीमत बढ़ जाती है। यानी ये समझिए आप, अगर आप किसी दुकान पर जा रहे हैं और बहुत से लोग वहाँ पर खड़े हैं, लेकिन उसके पास सीमित संसाधन है, यानी सीमित वस्तु है, तो वो क्या करेगा, दाम बढ़ा देगा। तो दाम बढ़ाने से कुछ लोग वास्तव में मांग कम हो जाएगी कुछ लोगों की, क्योंकि सब व्यक्ति उस चीज़ को नहीं खरीद सकते। ऐसे समझिए, टमाटर अगर 60 रुपये किलो है तो सब खरीद सकते हैं, लेकिन अगर टमाटर की सप्लाई, यानी टमाटर जितना बाज़ार में लाते हैं वो कम हो जाए, यानी मान लो पहले 100 किलो आता था, अब 85 किलो आ रहा है, तो फिर दाम बढ़ाएंगे। जो व्यापारी हैं वो दाम बढ़ा देते हैं। अब जो 60 रुपये में था वो अगर 200 रुपये किलो हो जाएगा तो क्या सब आदमी खरीदेंगे? नहीं। ऑटोमेटिक जिनकी क्षमताएं नहीं हैं 200 रुपये किलो का टमाटर खरीदने की, उनकी डिमांड कम हो जाएगी। और इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि अगर ज़्यादा पैसा छप जाएगा तो महंगाई बढ़ जाएगी। इसलिए आरबीआई बहुत सोच समझ कर पैसा नियंत्रित करती है। आरबीआई के पास पैसा आता कहाँ से है, प्रश्न यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सबसे ज़रूरी सवाल, आरबीआई के पास पैसा आता कहाँ से है? इसके कई मुख्य स्रोत हैं। पहला, जब सरकार देश के विकास के लिए पैसा जुटाती है तो आरबीआई सरकार के कागज़ खरीदती और बेचती है। कागज़, यहाँ पर हम सामान्य भाषा में बात कर रहे हैं, इसमें बहुत सी टेक्निकल लैंग्वेज होती हैं, तो ये मत समझिएगा कि कागज़ का मतलब होता है कई सारे, है ना, बॉन्ड्स वगैरह होती है सरकार की तरफ से आरबीआई जारी करती है, या फिर कई सारी चीज़ें होती हैं। एक सिंपल भाषा में आप समझिए कि सरकार की तरफ से आरबीआई कुछ खरीदती है, बेचती है, और उससे आरबीआई को फ़ायदा होता है। जो उसको है ना फ़ायदा होता है वही उसकी कमाई होती है।
दूसरा क्या है, भारत के पास जो विदेशी पैसा आता है जैसे डॉलर, उसको संभालने का काम भी आरबीआई करती है। तीसरा, जब देश के बैंक आरबीआई से पैसा लेते हैं तो बैंक उस पैसे पर ब्याज देते हैं। सही ब्याज आरबीआई की कमाई का बड़ा हिस्सा, पर यही ब्याज आरबीआई की कमाई का बड़ा हिस्सा होता है। आरबीआई बैंकों की मदद कैसे करती है? मान लीजिए किसी बैंक के पास अचानक पैसा कम हो जाए और लोगों के पास या लोगों को पैसा लौटाने में परेशानी हो, तो ऐसे समय में आरबीआई उस बैंक को पैसा देती है ताकि बैंक डूबे नहीं और जनता का पैसा सुरक्षित रहे। इसलिए आरबीआई को बैंकों का सबसे बड़ा सहारा कहा जाता है। आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब आरबीआई महंगाई कैसे कंट्रोल करती है, यानी आरबीआई किन किन उपकरण का प्रयोग करके बाजार में महंगाई को कंट्रोल करती है। और महंगाई का मतलब क्या होता है? प्रश्न ये भी है कि महंगाई किसे बोलते हैं। तो महंगाई की परिभाषा से जाने से पहले या परिभाषा समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि महंगाई से का व्यवहारिक पक्ष क्या है, यानी व्यवहार में कैसे महंगाई दिखती है। अब सोचिए, दूध, सब्जी, पेट्रोल, गैस सब महंगे हो जाएं, यानी इनकी कीमत बढ़ जाए। जो सब्जी 1 किलो 10 रुपये की मिलती थी वो 15 रुपये किलो हो जाए, यानी उसकी दाम बढ़ गया। तो आरबीआई क्या करती है? आरबीआई ब्याज दर बढ़ा देती है। ब्याज दर मतलब समझ, अब यहाँ पर एक चीज़ सोचिएगा आप, महंगाई बढ़ गई इसका मतलब क्या है कि मार्केट में, बाज़ार में पैसे का फ्लो बढ़ गया है, यानी पैसा बहुत ज़्यादा है मार्केट में, इसलिए महंगाई बढ़ रही है। और भी कई कारण हो सकते हैं, लेकिन अभी हम इस कंटेक्स्ट में समझते हैं। तो आरबीआई क्या करती है? आरबीआई ब्याज दर बढ़ा देती है ना। जब ब्याज बढ़ता है तो लोग कम लोन लेते हैं, बाज़ार में पैसा कम घूमता है और धीरे धीरे महंगाई नीचे आने लगती है। देखिए यहाँ पर बहुत, ये जो इसमें एक टर्म बोल दिया गया ना बहुत ही आसान भाषा में कि तो आरबीआई क्या करती है? आरबीआई ब्याज दर बढ़ा देती है। इसका मतलब क्या है? देखो, आरबीआई भी बैंकों को लोन देती है। तो एक चीज़ ये समझिए आप, अगर एक बैंक, मान लो कोई ए बैंक है और ये बी बी ए, या एक मिनट, सॉरी, अरे खैर छोड़ो, दोबारा देखते हैं। मान लीजिए ये एक है और ये आरबीआई है, ठीक है, और ये बी कोई बैंक है। ए कोई व्यक्ति है, मान लो पर्सन है, या है ना, और बी आरबीआई तो बैंक ही है, और बी क्या है? बैंक है। एक चीज़ ये बताइए, बैंक किसको लोन देगी? मान लो ए जो है बैंक से लोन लेने के बाद बैंक को 2% का ब्याज दर दे रहा है, और आरबीआई अगर बैंक से लोन ले रही है 4% का ब्याज दर दे रही है, तो बैंक किसको देगा? आरबीआई को देगा कि जो ए है उसको देगा? भाई ए तो बैंक को ब्याज 2% दे रहा है, लेकिन आरबीआई कितना दे रही? 4% दे रही है। यानी लोन, अगर बैंक ए व्यक्ति को 10 रुपये दे रहा है तो ए उसको 2 रुपये 2% के हिसाब से ब्याज देगा। और है ना, अगर बी आरबीआई को दे रहा है तो वो 4% के हिसाब से ब्याज देगी। जो भी ब्याज दर होता है उसी हिसाब से देख लेते हैं। हम यहाँ पे समझाने की बात करें, यहाँ पे टेक्निकल नहीं जा रहे हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, अगर बैंकों को तो लाभ कमाना है ना, वो 4 रुपये अगर आरबीआई दे रही तो आरबीआई को लोन दे देगा। तो आरबीआई ब्याज दर बढ़ा देती है। जो यहाँ पे 4 रुपये था, अभी हमने देखा ना 4 रुपये, यही बढ़ा देती है। तो सारे बैंक क्या करते हैं, जिन बैंकों को आरबीआई ब्याज वो लेती है, लोन लेती है, उनको क्या करते हैं? ब्याज दर बढ़ा देती है। तो इससे क्या होता है कि आरबीआई ब्याज दर बढ़ा देती है। जब ब्याज बढ़ता है तो लोग कम लोन लेते हैं, या बैंक मार्केट में लोन कम ही देते हैं लोगों को, ठीक है। बाज़ार में पैसा कम घूमता है और धीरे धीरे महंगाई नीचे आने लगती है। और जब महंगाई कम करनी हो तो आरबीआई ब्याज दर घटा देती है, ठीक है। आरबीआई बैंकों पर नियंत्रण कैसे रखती है? देश में बहुत सारे बैंक हैं, अगर बैंक गलत काम करें तो आरबीआई उनके ऊपर कार्रवाई कर सकती है। आरबीआई तय करती है बैंक कैसे चलेंगे, नियम क्या होंगे, ग्राहकों का पैसा सुरक्षित कैसे रहेगा, और ज़रूरत पड़े तो बैंक पर रोक भी लग सकती है। यानी पूरे बैंकिंग सिस्टम की चौकीदारी
आरबीआई करती है या आरबीआई करता है। आरबीआई का असर आपकी ज़िंदगी पर कैसे पड़ता है? अब सबसे ज़रूरी बात, आरबीआई का असर आपकी रोज़ की ज़िंदगी पर पड़ता है। पहला, अगर आरबीआई ब्याज बढ़ाती है तो आपके घर की लोन की किस्त बढ़ जाती है ना। दूसरा, अगर आरबीआई ब्याज घटाती है तो लोन सस्ता हो जाता है। तीसरा है, आपकी बचत पर कितना ब्याज मिलेगा यह भी आरबीआई के फैसलों से जुड़ा है। चौथा, रुपये मजबूत हो गया कमज़ोर, यह भी आरबीआई संभालती है। आरबीआई देश के लिए इतनी ज़रूरी क्यों है? आरबीआई देश की अर्थव्यवस्था को संतुलित रखती है। अगर भारत को एक शरीर माने तो सरकार दिमाग है, जनता शरीर है, बैंक नसें हैं और आरबीआई दिल है, जो पूरे देश में पैसे का सही बहाव बनाए रखती है। अंतिम बात, तो दोस्तों, आरबीआई सिर्फ नोट छापने वाली संस्था नहीं है। आरबीआई देश की आर्थिक सुरक्षा की सबसे बड़ी ताकत है। यह तय करती है पैसा कितना होगा, महंगाई कितनी होगी, बैंक सुरक्षित रहेंगे या नहीं, और आपकी ज़िंदगी आसान होगी या मुश्किल। नहीं, ये लास्ट पॉइंट मत कीजिए, मैं इस पर्पज़ से कोई वीडियो नहीं बनाता। अब ऊपर स्लाइड आ गया तो ठीक है। तो यहाँ तक ठीक है, धन्यवाद। अपनी समझ विकसित कीजिए, बस इतना एक उद्देश्य होता है, बाकी कोई उद्देश्य नहीं है।